जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग आज प्रूफ करेंगे थेल्स का थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6 कंप्लीट कर लिया है डॉक्टर हर्षस्वरूप मनोहरे की किताब से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए अब अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ मैथमेटिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, आज हम लोगों को प्रूफ करना है थेल्स का थ्योरम। इसी थ्योरम का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसी थ्योरम को और नाम से जाना जाता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसका एक और नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आनुपातिक प्रमेय। इसी थ्योरम का एक नाम और है, दूसरा हो गया, एक नाम और इसका है। तीसरा नाम क्या है? मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक। तो ये तीनों नाम है इस प्रमेय का। आपको कुछ भी दे, मतलब सेम है। या तो दे देगा क्या? थेल्स प्रमेय, या तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। तो तीनों का मतलब सेम है। इस प्रमेय का कहने का सेंस क्या है पहले समझ लीजिए। ये प्रमेय कहेगा कि यदि एक त्रिभुज ABC है और ABC त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, चाहे ABC के समांतर खींच दीजिए, BC के पैरेलल खींच लीजिए, या कोई त्रिभुज है ABC या आप AC के पैरेलल खींच लीजिए, या ABC एक त्रिभुज है और आप ABC है और आप किसके पैरेलल खींच दीजिए। जैसे अभी आपने यहाँ इस पे ऐसे खींचा, किसके पैरेलल? BC के पैरेलल, AC के पैरेलल और AB के पैरेलल ऐसे खींच दीजिए, यानी AB के पैरेलल ये ऐसे खींच लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है थेल्स के अनुसार, यदि एक त्रिभुज ABC में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया जाए तो जिस बिंदु पर ये समांतर रेखाएं मिलती हैं उनका संगत अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। A से D और D से B बराबर होगा A से E और E से C के। अगर यहाँ की बात करें DE मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा? B से D और D से A, B से E और E से C। अगर यहाँ आप खींच दीजिए DE, तो ऐसी स्थिति में C से D और A से D और C से E और E से B आपस में क्या होगा? समानुपातिक होगा, यानी इनका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। ये है थेल्स थ्योरम का कहने का अर्थ। ये दिया भी रहेगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं और किस तरीके से प्रूफ होगा इसको हम डिटेल समझते हैं। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा कि थेल्स के प्रमेय का मतलब क्या है। ठीक, त्रिभुज उल्टा सीधा कैसे भी दे ये। तो सबसे पहले आपको देखिए, त्रिभुज को लिखने में प्रूफ करने में सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसको लिखने का सही तरीका। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? दिया है। एक त्रिभुज बना दीजिए, दिया है। यहाँ हम बना रहे हैं त्रिभुज। ये अभी हम बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको मिटा देंगे। एक त्रिभुज है ABC और यहाँ D आप खींच दीजिए DE, और ये दिया है कि DE पैरेलल है किसके? BC के। दिया है DE पैरेलल है बच्चों BC के। DE पैरेलल है BC के, ये दिया है। आप रचना करिए, अपने मन से रचना करना रहता है। रचना में पहला स्टेप है, रचना में B को E से मिलाइए और C को D से मिलाया, B को E से व C को D से मिलाया, D से मिलाया। आपने जो जो किया है उसको लिख दीजिए, मिलाया। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपने लिख दिया कि सबसे पहले आपने क्या किया। आपने रचना में सबसे पहले किया है B को हमने E से ज्वाइन कर दिया और C को हमने D से मिला दिया। ये पहला स्टेप है। अब अगली रचना में हम D से एक लंब खींचेंगे, DE या DB, कुछ भी खींच दीजिए। ABCDE तक हो गया है, F मान लीजिए, या G।
एफ मान लिए, और ई जी, ई से यहाँ खींच दीजिए जी। ठीक, आपने क्या किया, डी से लंब, डी देखिए डी एफ लंब है किस पर, ए बी पर, डी एफ लंब है ए सी पर, और कौन, ई जी लंब है किस पर, ई जी लंब है ए बी पर, यहाँ आप AD भी लिख सकते थे और AE भी, यहाँ जहाँ AC आपने लिखा है यहाँ क्या लिख सकते थे, AE, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ जहाँ आपने लिखा है AB वहाँ AD भी लिख सकते हैं, AD कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम है। आपने रचना में क्या लिख लिया, B को E से व C को D से मिलाया, B को आपने मिलाया है किससे, E से, और C को मिला दिया है D से, और DF लंब है AB पर, DF लंब खींचा AB पर, यानी DF लिख देना है, DF लंब खींचा गया AC पर, और EG लंब खींचा गया है AB पर। हमने शार्ट में लिख दिया है, अगर आपको लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हैं कि DF लंब खींचा AC पर और EG लंब खींचा AB पर। ये काम होने के बाद अब इसकी उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति देखिए उत्पत्ति आप क्या करेंगे, देखिए लिखना चालू करेंगे। अब देखिए हम करेंगे क्या, एक बार हम इस तरफ का त्रिभुज लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको, माने एक ही तरफ। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या, ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको पता है। हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज ले रहे हैं ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, ADE में 1/2 आधार देखिए इसका है AD, आधार है AD और ऊंचाई है EG। इसी तरीके से अब इसी तरफ त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, तो DBE में 1/2 आधार देखिए है DB, आधार है DB और ऊंचाई है बच्चों, ऊंचाई है EG। क्यों ऊंचाई EG है, क्योंकि आपको पता है कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसकी जो हाइट होती है वो त्रिभुज की कहाँ होती है, बाहर। ये शुरू से हम पढ़ाते आ रहे हैं, जाके देखिएगा पिछले वीडियोज को, बेसिक यहाँ हो जाएगा, त्रिभुज के बाहर। अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होती है। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा और इसका ऊंचाई ये चला जाएगा बाहर, ये वाला हो जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई बाहर। तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में, त्रिभुज BDE में, इसमें इसकी ऊंचाई कहाँ चली जाएगी, त्रिभुज के बाहर। तो 1/2 आधार और ऊंचाई हो जाएगा EG, ऊंचाई वही EG। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको 2 मान लीजिए, इसको 1। आपको सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लीजिए, यहीं सिद्ध करना है, ये भूल गए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AD/DB, AD/DB यहाँ लिखना था बच्चों, ये रचना के नीचे उत्पत्ति के पहले लिखना है कि सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिएगा आप AD/DB, AD/DB बराबर AE/EC। ठीक, ये सिद्ध करना है आपको, ये हमने बगल में लिख दिया, यहाँ ये सिद्ध करना आपको, यहाँ लिखना है इस जगह पे। ठीक, ये इतना आप देख लिए। अब हम इसको देखिए हटा के यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिभुज को पड़ा रहने दे रहे हैं, जैसे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब हम इस तरफ करते हैं हल। देखिए इस तरफ का हमने कर लिया, अब हम इस तरफ की बात करेंगे, इस तरफ की। देखिए अब इस तरफ की क्या करेंगे, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में
AED में फिर 1/2 आधार, आधार कौन है AE, आधार है AE और ऊंचाई देखिए बच्चों DF, ऊंचाई है कौन DF, आधार AE और ऊंचाई यही DF है, लंब यही है ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री। अब फिर देखिए त्रिभुज E, इस वाले में त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में अभी आपने लिखा था DBE में, अब ECD, तो त्रिभुज ECD में 1/2 आधार, आधार EC, आधार है EC और ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये भी अधिक कोण त्रिभुज है ये, और इसका हाइट जो है ये त्रिभुज के कहाँ होगा बाहर, ये बन जाएगा त्रिभुज और इसका हाइट हो जाएगा त्रिभुज के बाहर, तो त्रिभुज के बाहर हाइट है तो DF। ये समीकरण नंबर था बच्चों 3 और ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब आप क्या करिए, भाग दे दीजिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 3 में 4 से। समीकरण 1 भागे 2, समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए। तो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर दिया है 1/2 आधार AD अपान EG और बटे 1/2 आधार BD या DB और ऊंचाई EG। देखिए EG से EG कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 आ जाएगा कितना AD अपान BD। ठीक, ये आ गया किसका, ये कौन सा त्रिभुज था ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। ये यहाँ तक 4 नंबर था, ये समीकरण नंबर मान लीजिए कितना 5 तक समीकरण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। यहाँ नीचे आ जाएगा तो देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 5 नहीं आएगा, उतारिए तब। ठीक, इधर वाला अब हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ इस तरफ का, यहाँ से देखिए अब क्या हुआ, अब त्रिभुज किस में, अब भाग दे देंगे किस में, 3 का भाग 4 में। समीकरण नंबर 3 भागे समीकरण 4, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दीजिए। 3 यहाँ ऐसे लिखा है और 4 यहाँ से भाग दीजिए। तो 3 नंबर है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा कितना 1/2 इसका क्षेत्रफल AE इंटू DF अपान 1/2 और यहाँ क्या है EC इंटू DF से DF कैंसिल, 1/2 से 1/2 आ जाएगा कितना, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ क्षेत्रफल तो AE अपान EC, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6। ठीक, ये समीकरण 6 हो गया और ये समीकरण 6 और ये समीकरण 5। आपको पता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में एक ही आधार पर और 2 समांतर रेखाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, इनका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर, ये आधार है ये, चाहे जितना बना दिया जाए इनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग यही नियम लगाएंगे। कैसे, ये आधार मान लीजिए D, इस आधार पे देखिए एक त्रिभुज ये है,
यहीं देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर से हम इस त्रिभुज को हटा के बना रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये त्रिभुज है ABC, इस तरीके से ABC। यहाँ आपने पैरेलल लाइन खींचा है, ये दिया है प्रश्न में, DF DE ABCDE, और यहाँ से E से इधर आपने खींचा है, EG शायद खींचा है, और यहाँ D जो भी खींचा था बच्चों, यहाँ क्या खींचा था आपने, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ G था शायद, और यहाँ F था, यहाँ F था, यहाँ G था। ठीक, अब देखिए A आधार है, DE A आधार है, और ये इसको आपने मिलाया था। आधार DE पर देखिए, इसी DE पर यहाँ एक बार बन रहा है, यहाँ और यहाँ, इसी दोनों आधार के ऊपर एक त्रिभुज ये बना है, और इसी आधार के ऊपर, इसी आधार पर एक त्रिभुज ये देखिए, यहीं दोनों जगह। तो ऐसी स्थिति में एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हों, चाहे जितने त्रिभुज हों, इनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान। तो एक ही, यहाँ लिख रहे हैं हम करके नोट, कि एक ही आधार पर बने दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ठीक, एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर। इसका मतलब देखिए, त्रिभुज DBE और ECD, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आधार कितना है, आधार D है, आधार है इसका क्या, DE। आधार दोनों त्रिभुज DBE भी D आधार पे बना है, और त्रिभुज ECD भी D पे बना है, और ये दोनों किस रेखा के बीच में है, ये DE और BC क्या है, पैरेलल इन दोनों रेखाओं के बीच में है, और आधार DE पर बना है। तो आधार कौन है, DE, और समांतर रेखाएं कौन कौन है, BC और DE है। तो यहाँ एक ही आधार है DE, और इसी पे एक बार यहाँ से बना है और एक बार यहाँ से, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो जहां बच्चों लिखा है DEB, वहां हम ECD लिख सकते हैं, तो DBE की जगह ECD लिख देंगे। तो समीकरण इसका मान, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6 था, इसको मान लीजिए 7, और इस 7 का मान रख दीजिए चाहे 5 में और चाहे 6 में रख दीजिए। तो इतना उतारिए, तब हम देखते हैं आगे। ये आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं इस तरफ, यहाँ इस त्रिभुज को हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, अब आपको पता है कि ये वाला क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो समीकरण 7 का मान चाहे 6 में रख दीजिए चाहे 5 में, तो हम 5 में रख ले रहे हैं। तो जहां बच्चों DBE है वहां हम ECD पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर, समीकरण 7 का मान 5 में रखने पर, 7 का मान कहाँ रख देंगे, 5 में रखने पर। अब जब आप 5 में रखेंगे तो जहां क्या है DBE है वहां हम रख देंगे ECD, DBE की जगह ECD तो रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटे जहां DBE है उसकी जगह ECD, ट्रायंगल
ECD का क्षेत्रफल बराबर वही जितना है AD अपान DB या BD, AD अपान BD या DB चाहे जो दिया हो, इसको मान लेंगे 8। अब आप देखिए तुलना कर लीजिए, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 8 की तुलना कर लीजिए। देखिए यहाँ भी AED है, ADE या AED जो है जो लिख लीजिए, ADE यहाँ लिख दीजिए, ADE यहाँ भी है और यहाँ भी ADE है और नीचे वही है। तो समीकरण 5, 6 और 8 से, समीकरण 6 व 8 से समीकरण 6 और 8 का तुलना करेंगे तो ये और ये आपस में बराबर है, इसलिए AD अपान BD बराबर AE अपान क्या EC। ये है थेल्स थ्योरम का पूरा प्रूफ। हमने एकदम बेसिक से और एकदम क्या क्या हो सकता है एक एक पॉइंट लिख करके आपको सिखाने का प्रयास किया। आप वीडियो अगर कम समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये था थेल्स थ्योरम और इस थेल्स थ्योरम पे 2 उपप्रमेय है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग दोनों उपप्रमेय को प्रूव कर लेते हैं। चलिए, आपने थेल्स थ्योरम को प्रूफ कर लिया। अगर आपको कम समझ में आया है तो 2-3 बार रिपीट करके बच्चों देखिए। अब देखिए इतना बड़ा प्रमेय है, इसको बार बार हम रिपीट करा नहीं सकते और बोर्ड इतना बड़ा भी नहीं है और न ही स्क्रीन पे हम इसको ला सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमने 2-3 बार मिटाना पड़ा, नहीं हम दोबारा इसको समझा भी सकते थे। आप क्या करिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। ये देखिए अब हम लोग इस पे उपप्रमेय करते हैं, तो इस पर उपप्रमेय नंबर 1, उपप्रमेय थेल्स थ्योरम का उपप्रमेय नंबर 1, कोरोलरी नंबर 1। उपप्रमेय क्या है ये देखिए, जैसे अभी आपने ये प्रूव किया कि एक त्रिभुज अगर ABC है और इस त्रिभुज ABC के समांतर ABC, इस त्रिभुज के समांतर कोई, इस त्रिभुज ABC में BC के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए, चाहे जिस भुजा के समांतर खींच दिया जाए, अगर ऐसी स्थिति हो तो इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। यानी AD अपान BD या DB बराबर होता है AE अपान EC। ठीक, ये आपस में क्या होता है, बराबर। ये हमने प्रूफ कर लिया। इसी पे आधारित हमको उपप्रमेय देखना है। पहला उपप्रमेय क्या है, माने पूरे का, तो देखिए करेंगे क्या, आप देखिए, वी नो दैट, हमको प्रूफ दिया, हम जानते हैं AD अपान BD या DB, A से D अपान DB बराबर AE अपान EC बराबर होता है। दोनों पक्षों में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने पर जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AD बटे DB बराबर +1 बराबर AE बटे EC और +1। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 बराबर होता है 5 की, ये सही है, यहाँ 2 जोड़ें और यहाँ 2 जोड़ें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बराबर के अगर दोनों तरफ कोई काम किया जाए तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ हम दोनों तरफ वही काम कर रहे हैं, कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में 1 जोड़ दिया। अब यहाँ गुणा करिए तो AD प्लस DB यानी BD या DB बटे DB बराबर AE प्लस EC और बटे EC। ठीक, अब देखिए AD और BD, A से D और B से D, इतने को हम लिख सकते हैं क्या, AB, कंप्लीट हम लिख सकते हैं AB। तो AD और BD की जगह हम लिख सकते हैं AB और बटे BD या DB बराबर AE और EC, A से E और E से C को हम कंप्लीट लिख सकते हैं AC, यानी AC बटे EC। ये है बच्चों उपप्रमेय नंबर 1। यानी पहला क्या है,
थेल्स का प्रमेय है AD अपान DB बराबर AE अपान EC। इसी का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट A से B और आधा AD, AB बटे ये BD और AC माने कंप्लीट और बटे EC। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम तीन, देखिए तीन है, एक बार क्या है ऐसे दिया है, यहाँ बीच में D है, यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C। एक बार हम कंप्लीट ले रहे हैं पूरा कंप्लीट, और एक बार हम क्या ले रहे हैं नीचे वाला ये। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, कंप्लीट ले लेंगे। देखिए तीसरा उपप्रमेय हो जाएगा। हाँ, उपप्रमेय नंबर 2 ABC। ये उपप्रमेय नंबर फर्स्ट क्या है, पूरा A से B और फिर B से D, A से C फिर E से C। अब हम यहाँ अगर D ले लें और यहाँ E ले लें तो इस बार क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट A से B ले लेंगे और फिर यहाँ AD ले लेंगे और फिर A से C ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे AE। तो इस तरीके से माने कंप्लीट फिर छोटा वाला, कंप्लीट फिर छोटा वाला। देखिए छोटा एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, तो दोनों हमने लिख दिया। ये वाला हमने प्रूफ कर लिया, AB कंप्लीट बटे DB और AE कंप्लीट बटे EC, AB माने कंप्लीट बटे नीचे वाला BD और AC माने कंप्लीट और EC माने नीचे वाला। अब हम ये वाला उपप्रमेय नंबर 2, उपप्रमेय नंबर 2 क्या है, AB कंप्लीट और बच्चे ऊपर वाला AD। अभी हम लोग नीचे वाला लिए थे, अब हम लोग लेंगे AB AD और यहाँ कंप्लीट और फिर ऊपर वाला AE। ये हम लोग उपप्रमेय नंबर 2, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं उपप्रमेय नंबर कितना, 2। ठीक, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग इसका उपप्रमेय नंबर 2 देखते हैं। आपने उतार लिया होगा। चलिए उपप्रमेय नंबर 2 क्या है, यही आप जानते हैं कि त्रिभुज इतना तो रहेगा ही, वही थेल्स का थ्योरम होगा और यहाँ हम लोग लिख देंगे उपप्रमेय नंबर 2। आप देखिए अगर आपको हम कहें 5/2 बराबर है 5/2, क्या आप बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसका उल्टा कर दें 2/5 और बटे 2/5, तब भी ये आपस में क्या होगा, बराबर। यानी किसी भाग को अगर उल्टा भी कर दिया जाए तब भी उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बस यही नियम हम यहाँ लगाएंगे, यानी अनुपात को बदलने पर कोई प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता, उत्तर सेम आता है। तो अनुपात बदल दीजिए, यहाँ भी हम लोग बदल देते हैं। क्या करेंगे, आपको पता है किसके प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय से आपको इतना पता है, करिए इसको उल्टा कर दीजिए तो DB बटे AD बराबर EC, यानी दोनों तरफ पलटना पड़ेगा, बटे AE। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, एक जोड़ने पर जब दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे तो DB बटे AD और +1 बराबर EC बटे AE और प्लस कितना 1। यहाँ DB प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE और बटे EC AE। आपको पता है ये त्रिभुज है ABC, इस तरीके से ABC। ठीक, यहाँ हमने खींच दिया DE और ये पैरेलल था दिया है हमको। AD और DB और AE और EC ये थेल्स थ्योरम है। देखिए हम AD और DB को हम लिख सकते हैं AB, यानी ऊपर हो जाएगा क्या, AB बटे AD बराबर AE और EC को हम लिख सकते हैं AC, तो AC बटे AE। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने तीनों उपप्रमेय को प्रूफ कर दिया, दोनों उपप्रमेय और प्रमेय थेल्स का, ये तीनों प्रूफ हुआ बच्चों। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला प्रमेय प्रूफ करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो देखिए हम इसको और भी बता दे रहे हैं, ये क्या हमने सीख लिया आज की वीडियो में। हमने क्या सीखा आज की वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज की वीडियो हमने 3 नियम सीखा।
तीनों हम लिख दे रहे हैं। पहला नियम आपने सीखा क्या, थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में आपने क्या सीखा, इधर हम बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज अगर ABC एक त्रिभुज है, इस तरीके से ABC त्रिभुज है, ABC, और यहाँ समांतर रेखा खींचा गया है DE, तो ऐसी स्थिति में A से D और D से B, यानी AD बटे DB बराबर होगा AE और बटे EC के। ये पहला आपने सीखा। उसके बाद इसी थेल्स पर आधारित उपप्रमेय पहला, उपप्रमेय, उपप्रमेय, यदि किसी प्रमेय से किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाए तो उसे कहते हैं उपप्रमेय। तो इसी का उपयोग करके इसको प्राप्त किया गया है, तो इसीलिए इसको कहा गया उपप्रमेय नंबर 1। ठीक, उपप्रमेय 1 क्या है, अगर कोई त्रिभुज ABC है, ABC, और यहाँ BC के पैरेलल एक रेखा खींचा गया है DE, तो ऐसी स्थिति में ये कंप्लीट AB, यानी A से B, कंप्लीट AB पूरा यहाँ से यहाँ तक बटे ये छोटा वाला BD, और फिर इस तरह पूरा कंप्लीट, और ये नीचे वाला छोटा वाला EC, तो यानी AC बटे EC, ये आपस में क्या, इनका संगत अनुपात आपस में बराबर। और तीसरा उपप्रमेय 2, उपप्रमेय, उपप्रमेय नंबर 2। उपप्रमेय नंबर 2 क्या है, उपप्रमेय इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रमेय इसी से सिद्ध हुआ है, थेल्स से। तो उपप्रमेय 3 क्या है, यदि कोई त्रिभुज ABC है, ABC, और ऐसी स्थिति में यहाँ मिलाया गया है और ये इसके पैरेलल है DE, तो अब क्या करेंगे हम, कंप्लीट बटे ऊपर वाला। अभी देखिए उपप्रमेय पहले में नीचे वाला हमने लिया है, अभी ऊपर वाला, और यहाँ कंप्लीट और ऊपर वाला। ठीक, ये भी अनुपात बराबर होता है, यानी AB बटे AD बराबर AE और बटे AC कंप्लीट पूरा बटे AE। ठीक, इसको उल्टा भी, उलट के भी लिखा जा सकता है, कहने का सेंस इसको उल्टा भी, BD बटे AB बराबर EC बटे AC, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ भी उल्टा लिखा जा सकता है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और यहाँ भी DB बटे AD बराबर EC और बटे AE, ये। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जो सीखा इसको हमने रिवीजन भी करा दिया आपको कि इतना हमने पढ़ा है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अंत में लाइक जरूर किया करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, और बताइए कि हाँ हर सब्जेक्ट अच्छे से एकदम धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।